हेलो स्टूडेंट्स, सो वेरी वेलकम टू आईएफएस। सो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आज मैं लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर किसी बुक में आपको मिलता नहीं है। दैट इज कोशी फंक्शनल इक्वेशन। ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक के ऊपर आपके एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन करने जाते हो रियल एनालिसिस में, तो आपको ये टॉपिक करना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है और इसके क्वेश्चंस भी थोड़े से अलग रहते हैं। तो आज के सेशन में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इसका पैटर्न किस तरीके का होता है, क्या इसके रिजल्ट से, और इसके ऊपर का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करवा के देने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कोशी फंक्शनल इक्वेशन जो रियल एनालिसिस की कंसेप्ट है वो एक्चुअली है क्या। एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो फंक्शन आर से आर तक डिफाइन किया जाता है, मतलब जिसका डोमेन आर हो, कोडोमेन आर हो, और ये फंक्शन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। आपको थोड़ी सी याद आई होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। जी हाँ स्टूडेंट्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो डिफाइन किया जाता है वो कोशी फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई कर देता है। तो आपको ये देखना होगा कि भाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये कंडीशन कौन से फंक्शन सेटिस्फाई करते हैं। जो फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो फंक्शन बनेगा आपका कोशी फंक्शनल इक्वेशन। लेकिन अब अगेन बात यहां पे आती है कि क्या इस टाइप के फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होंगे। अगर कंटिन्यूअस है तो कौन से टाइप्स के फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कौन से टाइप्स के फंक्शन है जो कि डिसकंटिन्यूअस है। क्या ये फंक्शन मोनोटोनिक रहते हैं, क्या ये फंक्शन बाउंडेड रहते हैं, क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्या होता है इनका डेरिवेटिव, क्या ये डिफरेंशिएबल होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग पे रहते हैं, क्योंकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, एग्जाम में कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं देते, वो बोलते कि यह भी एक कोशी फंक्शन। अब अगर आपको बोला जाए कि यह इज अ कोशी फंक्शनल इक्वेशन, आपको अगर ये पता हो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो बच गए, अगर नहीं पता हो तो आपको वो एग्जाम्पल वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ इतना सुना हो कि कोशी फंक्शनल इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता ना हो, तब भी आपको इधर ही एग्जांपल सॉल्व छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको कुछ अलग अप्रोच लगानी पड़ेगी, काउंटर एग्जांपल्स ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि इस एग्जांपल को, इस कंडीशंस को सेटिस्फाई। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बार जान लेते हैं कि कोशी फंक्शनल इक्वेशन की जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट अगर कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो आगे कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक नोट ऐसी बन जाती है, वो नोट क्या बोलती है, वो नोट बोलती है कि एफ अगर सी एफ ई होता है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यू कैन से एफ ऑफ 1 टाइम्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो समझ में आया, ये सभी रैशनल नंबर्स के लिए एफ ऑफ एक्स की जो इमेज होती है वो क्या होती है, एफ ऑफ 1 इंटू एक्स। अब ये तो रैशनल नंबर की बात हुई, इरैशनल पे क्या है, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे, सो इट इज समथिंग लाइक एफ ऑफ एक्स जो है, इट इज समथिंग लाइक व्हाट, अल्फा टाइम्स एक्स, बिकॉज एफ ऑफ 1 इज कांस्टेंट। तो अगर इरैशनल पे भी ऐसे फंक्शन डिफाइंड हुआ फिर तो फंक्शन कंटिन्यूअस बन गया, बट अगर इरैशनल पे कुछ और डिफाइंड हो जाए फिर वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहता। तो चलिए जानते हैं फिर कौन कौन से यहाँ पे कंडीशंस है। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन कोशी फंक्शनल इक्वेशन। तो मैंने कोशी फंक्शनल इक्वेशन ले लिया, और अगर वो नीचे दिए गए किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो इतनी सारी कंडीशन, इसमें से कोई भी एक को सेटिस्फाई कर दो, फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस ऑन आर। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन आर। सबसे पहली कंडीशन क्या भाई, 0 पे अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए तो फंक्शन पूरे रियल लाइन पे कंटिन्यूअस। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, राइट। किसी भी एक पॉइंट पे एफ इज कंटिन्यूअस एट एनी वन गिवन रियल नंबर, किसी भी एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा तो फंक्शन आर पे कंटिन्यूअस होगा। कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट भी ट्रू होता है, वो क्या है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है एक पॉइंट पे, इसका मतलब वो किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस। एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस मतलब आर पे कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस ऑन आर, व्हाट इट इंप्लाइज, डिसकंटिन्यूअस एट सम पॉइंट एंड इट विल इंप्लाइज नोवेयर कंटिन्यूअस, एक भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस। तो एक चीज को क्लियर कर लो, कोशी फंक्शनल इक्वेशन या तो पूरे रियल लाइन पे कंटिन्यूअस होता है या फिर पूरे रियल लाइन पे डिसकंटिन्यूअस। पूरे रियल लाइन पे डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है कि एक भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस। उसके बाद आता है एफ इज मोनोटोनिक फंक्शन। अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक हो जाए, आगे क्या होगा,
मोनोटोनिक फंक्शन को काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है, और काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब बाकी अनकाउंटेबल पॉइंट पे क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा। बट हमने पहले ही बोला है भाई, एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस तो पूरे आर पे कंटिन्यूअस, पूरे आर पे कंटिन्यूअस, और वो काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी बनेगी, एम्प्टी सेट बनता है जहां पे फंक्शन इस कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है, अगर पूरे 0 टू इंफिनिटी पे अगर आपका फंक्शन 0 टू इंफिनिटी में ही जाए तो आपका फंक्शन क्या बन रहा है, कोशी फंक्शनल इक्वेशन कंटिन्यूअस बन रहा है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, योर फंक्शन विल बिकम्स कोशी फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस ऑन आर। अगर फंक्शन बाउंडेड हो किसी भी बाउंडेड इंटरवल पे तो फंक्शन कंटिन्यूअस है आर पे। तो अगेन अगर आर पे कंटिन्यूअस नहीं, इसका मतलब किसी भी बाउंडेड इंटरवल पे फंक्शन बाउंडेड नहीं, मतलब हर नेबरहुड, हर इंटरवल पे आपका फंक्शन अनबाउंडेड है। कितना भी छोटा इंटरवल ले लो, कितना भी बड़ा इंटरवल ले लो, हर इंटरवल में आपका फंक्शन क्या बन रहा है, बाउंडेड फंक्शन बन रहा है। नेक्स्ट है एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट, जो कि हमने पहले ही देखा, काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो मतलब बाकी अनकाउंटेबल मिनी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा, और इसका मतलब अगेन फंक्शन पूरे आर पे कंटिन्यूअस। अब सबसे बड़ी बात, कोशी फंक्शनल इक्वेशन का कैरेक्टराइज कर देता है ये कि अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस निकला जो क्या हो, का फंक्शन कंटिन्यूअस निकला जो कि कोशी फंक्शनल इक्वेशन हो, तो वो हमेशा इस फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 टाइम्स एक्स और ऑल एक्स बिलोंग। देखो जब कंटिन्यूअस नहीं होगा ना तो रैशनल पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, बट अगर कंटिन्यूअस होगा तो पूरे रियल लाइन पे ये कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। चलिए तो एक लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। एक फंक्शन है जो सी एफ ई को सेटिस्फाई कर रहा है, हमें पता क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 टाइम्स एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू रैशनल। तो व्हाट विल बी एफ ऑफ 5u, इट इज नथिंग बट एफ ऑफ 1 इंटू 5u। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एफ ऑफ 5 बिकम्स 15 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 इंटू 5u। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या बनी, 3, राइट। सो एफ ऑफ 1 आ गया आपका 3। अब एफ ऑफ 1 3 है तो एफ ऑफ 15 क्या आएगा, इट विल बी एफ ऑफ 1 इंटू 15, दैट इज 3 इंटू 15 becomes 45. F of 0 becomes into 0 becomes 0. F of 9 becomes F of 1 into 9, that is 3 into 9 becomes 27. The last one F of 1 that is already given. ठीक है, तो एक पॉइंट आपको दिया हो तो आप बाकी सभी रैशनल नंबर की इमेज फाइंड आउट कर सकते हो, आपके पास कोशी फंक्शन लिख। अच्छी बात, तो लाइक कर दीजिए जल्दी से और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि आपके फ्रेंड्स भी यहाँ पे देख और इस कंसेप्ट को जो कि आपको होपफुली समझ में आई। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स है और आप हो जो भी कोशी फंक्शनल इक्वेशन समझना चाह रहा है और कुछ नई कंसेप्ट जानना चाहते हो, अगर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आ जाता है कि सर इस टाइप का क्वेश्चन हमें ये कंसेप्ट हमें जल्दी से उस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा या फिर उस कंसेप्ट को हमारे यूट्यूब चैनल पे लेके आऊंगा, ताकि आपकी वो चीज़ें क्लियर हो जाए। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए एंड बहुत सारा प्यार दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।